क्या आपको पता है कि ज्ञान और कला की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती सिर्फ पूजनीय देवी ही नहीं, बल्कि कभी भारत की धरती पर एक पावन नदी के रूप में भी प्रवाहित होती थी। ये वही सरस्वती नदी थी जिसे प्राचीन ग्रंथों में गंगा से भी अधिक शुद्ध और श्रेष्ठ कहा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों ये दिव्य जलधारा अपनी उत्पत्ति के कुछ ही किलोमीटर बाद रहस्यमय तरीके से अदृश्य हो जाती है। इस रहस्य के पीछे सिर्फ प्राकृतिक कारण नहीं, बल्कि दो अद्भुत और रहस्यपूर्ण पौराणिक कथाएं भी छुपी हैं, जिनके बारे में बेहद कम लोग जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं छिपे हुए रहस्यों से परिचित कराएंगे और बताएंगे कि आखिर सरस्वती नदी कैसे धरती से लुप्त हो गई। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको ऐसी चौंकाने वाली जानकारियां मिलेंगी जो इतिहास, धर्म और रहस्य के उन पहलुओं से रूबरू कराएंगी जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। साथ ही इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी इस दिव्य रहस्य को जान सकें। और सभी श्रद्धालु जय मां सरस्वती कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी भी इच्छा होगी कि आप खुद उत्तराखंड की पावन भूमि पर जाकर इस रहस्यमयी नदी के दर्शन करें और इस अनसुलझे रहस्य का अनुभव अपनी आंखों से करें। नमस्कार दोस्तों, होलिस्टिक चैट्स चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बार की बात है जब देवी गंगा ने भगवान विष्णु के सामने अपनी व्यथा रखी। उन्होंने कहा, प्रभु, ऐसा क्यों है कि आप मुझसे अधिक प्रेम देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती पर लुटाते हैं? गंगा के इस प्रश्न ने देवी सरस्वती को भी व्यथित कर दिया और देखते ही देखते दोनों देवियों के बीच तीखी बहस छिड़ गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि भगवान विष्णु ने इस कलह से बचने के लिए वैकुंठ को छोड़ने का निर्णय ले लिया और वहां से चले गए। उनके जाने के बाद माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। देवी लक्ष्मी ने पूरा प्रयास किया कि गंगा और सरस्वती के बीच की तकरार को शांत किया जाए, मगर दोनों में कोई समझौता नहीं हो सका। इसी क्रोध में आकर देवी सरस्वती ने देवी लक्ष्मी को शाप दे दिया। तुमने हमारी लड़ाई को चुपचाप देखा, कोई हस्तक्षेप नहीं किया, इसलिए तुम पृथ्वी पर एक पौधे के रूप में जन्म लोगी। सरस्वती का गुस्सा यही नहीं रुका। उन्होंने गंगा को भी शाप दिया, तुम धरती पर एक नदी बनकर प्रवाहित होगी और मानवों के पाप अपने जल में समेटने के लिए मजबूर हो जाओगी। इस पर देवी गंगा का भी क्रोध भड़क उठा और उन्होंने भी सरस्वती को शाप दे दिया, तुम भी धरती पर नदी बनकर बहोगी और मनुष्यों के पापों का बोझ उठाओगी। कुछ समय बाद भगवान विष्णु जब लौटे तो तीनों के आपसी शाप की बात जानकर वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने देवियों को समझाया, जिससे तीनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे प्रायश्चित करने लगीं। जब उन्होंने विष्णु से मुक्ति का मार्ग पूछा तो भगवान ने कहा, दिया गया शाप टल नहीं सकता, आपको इसका परिणाम भोगना ही होगा। समय बीतता गया और जब सृष्टि को ज्ञान की आवश्यकता थी, तब देवी सरस्वती ने अपने एक स्वरूप को हिमालय के हिमखंडों से प्रकट किया और वहां से एक दिव्य नदी प्रवाहित हुई। कहते हैं, सरस्वती नदी का जल इतना पवित्र और स्वच्छ था कि उसके निर्मल प्रवाह में पूरी धरती का प्रतिबिंब नजर आता था। इसी जल को पीकर आर्षियों ने वेदों की रचना की थी। बावजूद इसके, इतनी पावन और चमत्कारी नदी के अचानक लुप्त हो जाने के पीछे दो गूढ़ और रहस्यमयी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार, जब महर्षि वेदव्यास भगवान गणेश के सहयोग से महाभारत ग्रंथ का लेखन करवा रहे थे, उसी समय सरस्वती नदी अत्यंत प्रचंड धारा के साथ गर्जना करते हुए बह रही थी। उसकी तीव्र ध्वनि इतनी अधिक थी कि भगवान गणेश को वेदव्यास के उच्चारित शब्द स्पष्ट सुनाई ही नहीं दे रहे थे, जिससे महाभारत लिखने का कार्य बार बार बाधित हो रहा था। भगवान गणेश ने अत्यंत शालीनता से सरस्वती नदी से अनुरोध किया, हे पावन सरस्वती, आपकी गर्जना इतनी प्रबल है कि मेरे लिए महर्षि वेदव्यास के वचन सुन पाना कठिन हो रहा है। कृपया कुछ समय के लिए अपने प्रवाह को धीमा कर दें, ताकि मैं निर्विघ्न होकर लेखन कार्य पूरा कर सकूं। लेकिन सरस्वती नदी ने वही उत्तर दिया जो कभी उन्होंने पांडवों को दिया था, ज्ञान और प्रवाहित जल को कभी रोका नहीं जा सकता, मैं अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकती। सरस्वती का यह उत्तर सुनकर भगवान गणेश और वेदव्यास दोनों अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोधवश उन्होंने सरस्वती को यह शाप दे दिया कि अब तुम्हें अपने उसी पावन प्रवाह से वंचित होना पड़ेगा और तुम धीरे धीरे इस धरती से अदृश्य हो जाओगी। दूसरी कथा के अनुसार,
जब पांचों पांडव अपने जीवन की अंतिम यात्रा पर स्वर्गारोहिणी पर्वत की ओर बढ़ रहे थे, तब रास्ते में उन्हें एक पवित्र नदी मिली। यही सरस्वती नदी थी। सभी पांडव तो किसी तरह इस नदी को पार कर गए, लेकिन द्रौपदी नदी पार करने में असमर्थ रही। तब पांडवों ने मां सरस्वती से विनम्र प्रार्थना की कि वे कुछ समय के लिए अपना प्रवाह रोक दें, ताकि द्रौपदी सरलता से नदी पार कर सके। मगर सरस्वती देवी ने यह आग्रह अस्वीकार कर दिया। युधिष्ठिर ने इसका कारण पूछा तो देवी सरस्वती ने उत्तर दिया, जिस प्रकार बहता जल और ज्ञान कभी थमता नहीं, उसी प्रकार मेरे प्रवाह को भी रोका नहीं जा सकता। मां सरस्वती का यह उत्तर भीम को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अपने स्वभाव के अनुरूप भीम का क्रोध भड़क उठा और उन्होंने अपनी गदा पूरे बल के साथ नदी की धारा पर प्रहार कर दिया। क्रोध के आवेश में भीम ने एक विशाल शिला उठाई और उसे नदी के बीचों बीच रख दिया, ताकि द्रौपदी उस पर चलकर नदी पार कर सके। कहा जाता है कि भीम का यह प्रहार इतना प्रचंड था कि इसी स्थान से सरस्वती नदी का प्रवाह धरती के भीतर समा गया। हैरानी की बात यह है कि भीम द्वारा रखी गई वह विशाल शिला आज भी उसी स्थान पर मौजूद है, जहां से सरस्वती नदी अदृश्य हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे भीम के उस प्रहार ने ही नदी को पृथ्वी के गर्भ में समा दिया हो। यही दृश्य इस कथा को और भी रहस्यमय और अद्भुत बना देता है, जिससे इसकी प्रामाणिकता पर विश्वास करना और भी सरल हो जाता है। कहा जाता है कि सरस्वती नदी के अचानक लुप्त हो जाने के रहस्य को इन दो प्राचीन घटनाओं से जोड़ा जाता है, और आज भी यही कथाएं सरस्वती नदी की विलुप्ति के सबसे प्रमुख पौराणिक कारण मानी जाती हैं। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो सरस्वती नदी के लुप्त होने के पीछे कुछ अलग ही कारण सामने आते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस नदी के सूखने की सबसे बड़ी वजह थी टेक्टोनिक प्लेटों में हुए बदलाव। इन भूगर्भीय हलचलों के चलते नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो गया। इसके अलावा लंबे समय तक बारिश में आई कमी और जलवायु परिवर्तन ने भी इस नदी को धीरे धीरे विलुप्ति की ओर धकेल दिया। कुछ शोधों में यह भी दावा किया गया है कि जब सरस्वती नदी उत्तराखंड से निकलकर हरियाणा और पंजाब के रास्ते बहती थी, तब वहां के लोगों ने उसके बहाव को अपने हितों के लिए मोड़ने की कोशिश की। प्रवाह में बार बार हस्तक्षेप और कृत्रिम बदलावों के चलते नदी की धारा कमजोर पड़ती गई और अंततः नदी बीच रास्ते में ही सूखने लगी। रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। लॉस्ट रिवर नामक पुस्तक में यह सनसनीखेज दावा किया गया है कि राजस्थान के कई इलाकों में जब 50 से 70 मीटर गहराई तक खुदाई की गई तो वहां ताजे पानी के भंडार मिले। विशेषज्ञों का मानना है कि ये जलधाराएं वही हैं जो कभी सरस्वती नदी के रूप में सतह पर बहा करती थीं, लेकिन अब जमीन के नीचे छिपी हुई हैं और गुप्त रूप से प्रवाहित हो रही हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि रेगिस्तानी इलाकों में इस तरह की भूमिगत नदी का होना असंभव माना जाता है। फिर भी इन पानी के स्रोतों की मौजूदगी इस ओर इशारा करती है कि सरस्वती आज भी पृथ्वी के गर्भ में रहस्यमय ढंग से बह रही है। तो क्या सरस्वती नदी का अदृश्य होना किसी दैवीय चमत्कार का परिणाम है, या फिर यह प्रकृति और भूगर्भीय घटनाओं का अनसुलझा रहस्य? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जुड़े रहस्यमय किस्सों की नई कड़ियों के लिए हमारे चैनल से।